Hello everyone. In this video, we are going to discuss about basic anatomical terminologies. लास्ट वीडियो में हमने समझा था होम्योस्टेसिस के बारे में और बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं और हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है कि बॉडी की पोजीशन के बारे में, बॉडी की पोजीशन कैसी होती है हमारी। तो दो कंडीशन इसने बताई है, यहाँ पर डायग्राम से भी इंडिकेट है। एक में क्या है कि बॉडी जो है उसमें फेस क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और दूसरी वाली पोजीशन कैसी है बॉडी की, जिसमें जो फेस की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब हमारी बॉडी का हमारा जो फेस है अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऐसी बॉडी की कंडीशन को, ऐसी बॉडी की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? ये कहलाता है सुपाइन। व्हेन बॉडी इज लाइंग फेस अप, जब फेस ऊपर की तरफ है तो वो सुपाइन पोजीशन होती है बॉडी की, और जब फेस डाउनवर्ड है तो वो बॉडी की कौन सी पोजीशन होती है? प्रोन पोजीशन होती है। इसकी सिंपल ट्रिक क्या है याद करने की, कि सुपाइन आप याद रखेंगे इसमें, एस से सुपर, और सुपर का मतलब ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जब फेस है तो वो सुपाइन पोजीशन हुई, इसके अपोजिट हो जाएगा प्रोन। प्रोन में क्या होता है कि बॉडी में फेस की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये नॉर्मल बॉडी की पोजीशन में दो टर्म्स इसने बताए, प्रोन एंड सुपाइन। नेक्स्ट है हमारे डायरेक्शनल टर्म्स। तो डायरेक्शनल टर्म्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे यूज करते हैं? जो डायरेक्शनल टर्म्स, जब हम इन रिलेशन टू बॉडी हम बात करते हैं, तो ये पोजीशन को बताते हैं। और पोजीशन को कैसे बता रहे हैं? बॉडी का एक पार्ट का रिलेशन दूसरे बॉडी के पार्ट के साथ में। तो एग्जैक्टली हम उसको क्या लोकेशन दे रहे हैं, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये टर्म्स हैं और इनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल कि आप कैसे समझेंगे। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर हम इंटीरियर बोल रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा और उसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। सो डायरेक्शनल टर्म्स क्या है? जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। आप ये कैसे करेंगे कि जो ये टर्म्स हैं, अगर हम एंटीरियर की बात कर रहे हैं और पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं, तो जो एंटीरियर होगा उसका जस्ट अपोजिट पोस्टीरियर होगा। लाइकवाइज जो सुपीरियर है, सुपीरियर का अपोजिट कौन सा होगा? इंफीरियर होगा। इसी तरीके से कुछ टर्म्स है। ये डायग्राम आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि वो एग्जैक्टली क्या है, मीन्स डायग्राम की हेल्प से आप अच्छे से समझ पाएंगे इसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटीरियर। एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं टर्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉडी, ये रहा एंटीरियर। एंटीरियर कौन सा पार्ट दिखा है? बॉडी का जो फ्रंट साइड है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर, और बॉडी का जो पीछे की साइड है, बैक साइड ऑफ बॉडी, उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का दूसरा नाम डोर्सल भी होता है, और एंटीरियर का अनदर वर्ड वेंट्रल होता है। इसकी सिंपल ट्रिक क्या याद करने की, आप इसमें याद रखेंगे पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर पी से स्टार्ट है और पी से आप याद रखेंगे पीछे। तो बॉडी का जो पीछे या फिर बैक साइड है बॉडी की, वो होता है पोस्टीरियर। और एंटीरियर कौन सा हो गया? जस्ट इसके अपोजिट होगा जो फ्रंट साइड है बॉडी की, जिसको हम वेंट्रल भी बोलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट डिस्क्राइब्स द फ्रंट और डायरेक्शन टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी। जब हम टूवर्ड्स द फ्रंट, बॉडी के फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंटीरियर। एग्जाम्पल से समझते हैं। द टोज आर एंटीरियर टू द फुट। तो जो टोज हैं हमारे, वो आगे की तरफ हैं। एग्जैक्टली एंटीरियर, जब हम फ्रंट की बात कर रहे हैं तो ये आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ की बात हुई। तो फुट से हमारे जो टोज हैं वो आगे की तरफ हैं, एंटीरियर है। इसीलिए हम इसको आगे की तरफ ना लिखे या फ्रंट की हम ना लिख के, एक एग्जैक्ट मेडिकल टर्म उसका क्या होगा कि टोज आर एंटीरियर टू द फीट। या एक और एग्जांपल इसमें दिया कि द नी कैप इज लोकेटेड। जो हमारा नी है, तो नी कैप पूरा वो बोन की इसने बात की यहाँ पे, कवरिंग पूरी। तो द नी कैप इज लोकेटेड ऑन द
एंटीरियर साइड ऑफ द लेग, इंटीरियर साइड की तरफ वो लोकेट करता है। हमारा जो नी कैप है आगे की तरफ होता है, नी का जो पूरा बॉल जॉइनिंग होती है बॉल की तरह का है, इसलिए उसको नी कैप बोलते हैं। और वो आगे की तरफ है। किसके रिलेशन में हम बात कर रहे हैं? लेग के रिलेशन में। तो जितने भी आप यहाँ पे मेडिकल टर्म्स देखेंगे, जब हम इन मेडिकल टर्म्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एक दूसरे के रिलेशन में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये चीज इसके इंटीरियर है, ये चीज इसके पोस्टीरियर है। तो दो बॉडी पार्ट इसमें मेंशन होंगे, तभी हम बता रहे हैं कि कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे, साइड में, बैक, इस तरीके से है। तो नी कैप लोकेट करता है एंटीरियर साइड में ऑफ द लेग, लेग की एंटीरियर, लेग से आगे की तरफ नी कैप होता है। पोस्टीरियर पीछे की तरफ तो होता नहीं है, वो आगे की तरफ है नी कैप, इसीलिए वहां पे टर्म यूज हुआ एंटीरियर। सेम वैसे ही टोज जो होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं, इसलिए वहां पे यूज हुआ एंटीरियर टू द फुट। अब नेक्स्ट है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर क्या है? जब हम बात करते हैं बैक साइड ऑफ बॉडी, बैक ऑफ द बॉडी, दैट इज पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का दूसरा नाम डोर्सल भी होता है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, वर्टिब्रल, हमारा जो पूरा वर्टिब्रा है मीन्स ये पूरा स्पाइनल, तो ये क्या है? इज पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। अब यहाँ पे दो चीजें आई, यहाँ पे एक स्टर्नम और एक वर्टिब्रा, दो चीज इसमें। स्टर्नम क्या होता है? जो ब्रेस्ट बोन, इसको स्टर्नम को कहते हैं। जो हमारे रिब्स होते हैं, जहाँ पे लंग्स सिचुएट करते हैं, हमारे पूरी बोन की जो कवरिंग होती है वो किससे अटैच होती है? स्टर्नम से अटैच होती है। तो स्टर्नम का है आगे की तरफ होता है, मतलब बेसिकली एंटीरियर वो प्रेजेंट है स्टर्नम। बट इसके पीछे की तरफ, स्टर्नम के जस्ट पीछे की तरफ वो पूरा क्या लोकेट करता है कनेक्टिविटी के साथ में? वर्टिब्रल कॉलम हमारा। तो जो वर्टिब्रा क्या है? पोस्टीरियर, पीछे की तरफ है। किसके पीछे की तरफ है? स्टर्नम के पीछे की तरफ ये प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स अ पोजिशन above or higher than another part of the body, means एक ऑर्गन नीचे की तरफ है या एक बॉडी का पार्ट नीचे की तरफ है, जस्ट उसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो कह रहा है सुपीरियर। सुपीरियर को आप यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हैं, सुपीरियर मतलब ऊपर, तो ऊपर की तरफ जो भी चीज प्रेजेंट है। आप तो यहाँ पे एग्जाम्पल से अगर हम समझे, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिखा है कि स्कल इज सुपीरियर टू द स्कैप्यूला। अब दो चीजों को समझो, स्कल क्या है? हमारा पूरा जो फेस है और पूरा जो हमारा ब्रेन है, इसको पूरे को क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। स्कल सुपीरियर है, मीन्स स्कल क्या है? ऊपर की तरफ है। किसके ऊपर की तरफ है? स्कैप्यूला के ऊपर की तरफ है। और स्कैप्यूला क्या होता है? जो हमारी शोल्डर बोन होती है। अगर आप पीछे की तरफ देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप में होती है। इसको ये वाली पार्ट जो है, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है? ट्रायंगुलर सा जो बोन है ये शोल्डर बोन होती है। और इसका एग्जैक्ट बोन का नाम क्या है? स्कैप्यूला। स्कैप्यूला से ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? स्कल प्रेजेंट होता है। और भी चीजें का यहाँ पे एग्जाम्पल आ सकता है, तो यहाँ पे एक बेसिक एग्जाम्पल हमने लिया। नेक्स्ट है इन्फीरियर। अब सुपीरियर क्या था? जब ऊपर की तरफ हम बात कर रहे हैं कि ये चीज इससे ऊपर है, स्कल जो है वो ऊपर की तरफ है विद रेस्पेक्ट टू शोल्डर बोन। तो इन्फीरियर क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ जो चीज प्रेजेंट है। अब नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? स्कैप्यूला प्रेजेंट है। किससे नीचे की तरफ है? स्कल से। तो इसी का अपोजिट हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल, बस यहाँ पे लोकेशंस चेंज हो जाएंगी। तो इन्फीरियर में क्या होता है? व्हेन लोअर, बिलो और लोअर देन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जब हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पार्ट को लोअर की तरफ। और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, स्कैप्यूला क्या है? इंफीरियर है, नीचे की तरफ होता है। किसके नीचे की तरफ है? किसके रेस्पेक्ट में? स्कल के रेस्पेक्ट में। तो स्कल से नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? स्कैप्यूला प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ? इंफीरियर हुआ। स्कैप्यूला इज इंफीरियर टू द स्कल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड उनकी। तो प्रॉक्सिमल में क्या है? प्रॉक्सिमल में जो लिम्स के नियर टू द लिम्स की तरफ अगर कोई भी डायरेक्शन है तो वो प्रॉक्सिमल होगा, और अवे फ्रॉम द लिम्स डायरेक्शन है तो वो डिस्टल होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। नी इज प्रॉक्सिमल टू द एंकल। नी जो है वो प्रॉक्सिमल है, नी हमारा प्रॉक्सिमल है टू द एंकल, एंकल से प्रॉक्सिमल है। मतलब आप यहाँ पे देखो कि एंकल तो नीचे की तरफ है और एंकल नीचे की तरफ है एंड नी ऊपर की तरफ है। तो नी की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, टूवर्ड्स द लिम्स डायरेक्शन जा रही है, तो इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल।
सेम वैसे ही अगर हम बोलते कि एंकल इज डिस्टल टू द नी, एंकल जो है वो डिस्टल डायरेक्शन में है, मतलब नीचे की तरफ है, किसके रेस्पेक्ट में, नी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी पोजीशन है एंकल की वो नीचे की तरफ जा रही है, दैट मीन्स ये अवे फ्रॉम द लिम्स जा रही है, इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं डिस्टल। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, जो पोजीशन बॉडी की सरफेस के ज्यादा क्लोज है उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल। और डीप इसके साथ में दूसरा अपोजिट टर्म है। डीप का मतलब ये क्लियर कर रहा है कि जो डीप ज्यादा डीपली प्रेजेंट है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है वो, तो उसको हम स्पेसिफाई करते हैं डीप टर्म से। सुपरफिशियल का एग्जांपल अगर हम समझें, द स्किन इज सुपरफिशियल टू द बोन्स, बोन्स तो नीचे की तरफ है और बोन्स के ऊपर फिर मसल्स है, एंड देन क्या है, हमारी पूरी स्किन की कवरिंग आती है, हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर है। तो स्किन क्या है, सुपरफिशियली प्रेजेंट है, किसके, बोन्स के सुपरफिशियली प्रेजेंट है। डीप की अगर हम बात करें, इट डिस्क्राइब्स अ पोजिशन फर्दर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये डिस्क्राइब करता है पोजीशन को फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। जैसे कि द ब्रेन इज डीप टू द स्कल, ब्रेन जो है वो बहुत डीप प्रेजेंट होता है स्कल के। स्कल क्या है, जो पूरा कवरिंग करके रख रहा है हमारी अगर हम बात करें स्पेसिफिक ब्रेन की, तो क्रेनियल बोन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। तो ब्रेन क्या है, डीप में प्रेजेंट है, स्कल के डीप में प्रेजेंट है। वो डीप में हम जब बात कर रहे हैं, जब इंफीरियर वो प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और सुपरफिशियल हम बात कर रहे हैं जब वो टुवर्ड्स द बॉडी सरफेस प्रेजेंट है कोई भी चीज, तो उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। तो जितने भी टर्म्स हमने यहाँ पे देखे, एक बार इसकी समरी देखते हैं कि लेफ्ट और राइट बॉडी की पोजीशन इसने यहाँ पे शो किया, एंड देन मिडल कौन सा है, बॉडी का मिडल लाइन ये वाला हो जाता है। जो टुवर्ड्स द मिडल लाइन, अगर किसी भी दो चीज के बीच की हम बात कर रहे हैं कि लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट है, दोनों आंखों के बीच में हमारी क्या है, अगर हम ऐसे देखें तो नोज की लोकेशन होती है, तो वो भी हमारा टुवर्ड्स द मिडल लाइन आया। तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मीडियल दैट मीन्स टुवर्ड्स द नोज, सॉरी टुवर्ड्स द मिडल लाइन की जब हम बात कर रहे हैं। और लेटरल की अगर हम बात करें, अवे फ्रॉम द मिडल लाइन, कोई भी अगर हम रिलेशन में बात करते हैं तो वो लेटरल आ जाता है। डिस्टल की अगर बात करें, तो लिम्स की डायरेक्शन के अपोजिट में जब हम किसी भी बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो डिस्टल है। डिस्टल के साथ में आता है प्रोक्सिमल। तो प्रोक्सिमल कौन सा हुआ, जब हम टुवर्ड्स द लिम्स किसी भी बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो प्रोक्सिमल है। एंटीरियर क्या था, फ्रंट होता है जो बॉडी का, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर, या इसका दूसरा टर्म वेंट्रल भी होता है। पोस्टीरियर क्या होता है, जो हमारा पीछे की बॉडी का पार्ट है, पी से पीछे याद रखेंगे, और पोस्टीरियर तो बॉडी का बैक साइड जो है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर, इसका अनदर नेम डोर्सल भी इसको हम कह सकते हैं। तो सुपीरियर कौन सा होता है, ऊपर की तरफ, मींस एक नीचे की तरफ है एंड दूसरा ऊपर की तरफ है, तो नीचे ऊपर जब हम रिलेशन में बात कर रहे हैं तो वो सुपीरियर हुआ। इन्फीरियर जो हम नीचे की तरफ बात कर रहे हैं तो वो हमारा इन्फीरियर हुआ। जैसे कि एक सुपीरियर का एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो जो हमारी नोज है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, टू द लिप्स, तो या टू द चिन, कुछ भी वो हो सकता है। तो एक के रिलेशन में दूसरी चीज को जब हम सुपीरियर या इंफीरियर बता रहे हैं, तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बॉडी कैविटीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।